अष्टावक्र गीता। निर्मम शब्द बड़ा कठोर शब्द है। ये इतना कठोर शब्द है कि जिसकी तुलना में अन्य शब्द बहुत कम पड़ते हैं। निर्ममता से, बड़ा निर्मम। और इस शब्द का प्रयोग कर्म योग में किया गया और इस शब्द को पढ़ाने में कर्म योग में मुझे बड़ी सतर्कता और विशेष सावधानी सहित समय देना पड़ता है, क्योंकि अगर ठीक से नहीं समझा गया तो इस शब्द का अनर्थ, और अगर इस शब्द के मर्म को ठीक से समझ लिया गया तो इस शब्द के द्वारा मनुष्य का ना केवल आध्यात्मिक अपितु लौकिक कल्याण भी निश्चित है। हालांकि इसका अभ्यास बड़ा कठिन है, सच में बड़ा कठिन है। चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। शब्द तो ममता से जुड़ा है ना। ममता का विपरीत, उसका विलोम निर्मम। ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्मम शब्द को आप इतना महत्व और उसके द्वारा लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण की बात कर रहे हैं? हाँ, इस बात को समझने के लिए मुझे अधिक समय और उपयुक्त प्रसंग की आवश्यकता होगी। बिना उपयुक्त प्रसंग, उदाहरण, इलस्ट्रेशन, ये समझाना जा सकेगा। इसीलिए इसे कर्म योग में हम विस्तार से पढ़ाते हैं। अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोक जो सामने आते हैं वो यथावत भगवद गीता अथवा किसी अन्य उपनिषद से यथावत थोड़ा सा परिवर्तन करके उद्धृत किए गए हैं। ब्रह्मऋषि अष्टावक्र गीता ने, ब्रह्मऋषि अष्टावक्र जी ने इनकी रचना करते समय संभवतः वहां से भी कुछ उल्लेख उपनिषद इत्यादि से प्राप्त किया होगा। आज के श्लोक में कर्म योग और ध्यान योग, ऊपर की पंक्ति गीता के ध्यान योग से, नीचे की पंक्ति का भाव भगवद गीता के कर्म योग 3 अध्याय से उद्धृत की गई है। निर्मम शब्द को तो विस्तार से मैं नहीं लूंगा, पर मैंने संकेत दे दिया, और भी देता हूं, क्योंकि बड़ा विपरीत है। ऊपर की पंक्ति नीचे की पंक्ति से बिल्कुल उलट है। ऊपर की पंक्ति कहती है सर्वभूतानि सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों को। भूतों में कौन कौन आ गए? सभी वनस्पतियां, सारे मटेरियल रिसोर्सेज, पंचभूत सारे आ गए। सारे पक्षी, जलथर, नभचर, थलचर सब आ गए। भूत शब्द बड़ा विराट शब्द है। इसे काल के साथ भी हम प्रयोग करते हैं, जो बीत चुका। मृत जीवात्माओं के साथ भी प्रयोग होता है, पर इसका बहुत बड़ा मर्म उपनिषदों इत्यादि में जहां भी प्रयोग हो, सामान्यतः, हर जगह नहीं, सामान्यतः हर जगह नहीं, पंचभूत और समस्त जगत को माना जाता है। सर्वभूतेषु च,
आत्मान, अपने में, क्योंकि व्याप्ति इतनी हो जाती है एक जागृत जीवात्मा की, उसका विस्तार छाती से उठकर लपक कर पूरे विश्व को अपनी आगोश में समेट लेता है। अब उसके लिए बेगाना कुछ नहीं बचा। सर्वभूतेषु च आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सबको अपने में और सब में अपने आप को, सब में अपने आप को और सबको अपने आप के स्वरूप में देखता है। माने अपने आप को उनमें और उनको अपने आप में देखता है। एक हो गए, अभेद हो गया, विलय हो गए। दूध पानी मिल गया, दूध ने पानी में अपने आप को, पानी ने दूध में अपने आप को मिला दिया, घोल दिया। उसी प्रकार सर्वभूतेषु च आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि मिल गए। बात समझ में आती है कि जो जागृत हो गया उसका विस्तार इतना हो गया, अब उससे बेगाना परे कुछ नहीं बचा, वो सब में सब उसमें एक हो गए। चलो ये तो बात ठीक है। आगे पंक्ति कहती है विज्ञाय, जानता है, निरअहंकार, उसमें अहंकार कुछ बचता ही नहीं। अहंकार तो कंपैरिजन है ना, मूल्यांकन है ना, ये लकीर लंबी ये लकीर छोटी, उसके पास ये मेरे पास नहीं है। अच्छा, यहीं से ईर्ष्या द्वेष भी आरंभ होते हैं। तो अहंकार अपने अस्तित्व का अनावश्यक विस्तार। अहंकार क्या है? अपने अस्तित्व का अनावश्यक विस्तार, अननेसेसरी इन्फ्लेशन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी, इरेशनल इन्फ्लेशन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी, उसे कहा गया अहंकार, निरअहंकार, क्योंकि उसके भीतर अब कोई कारण बचा नहीं। जब वो सब में सब उसमें एक हो गए, अब किसका किससे मूल्यांकन? किसी का नहीं। अहंकार समाप्त। अगला शब्द सब पलट के रख देता है। निर्ममः तुम सुखी भावा, निर्मम हो जाते हो और सुखी हो जाते हो। ये क्या हुई भाई? सब में मैं, मुझ में सब, ठीक। अहंकार रहित मैं हो गया, ठीक। जब मैं ही नहीं रहा तो अहंकार कैसा? एक हो गए। पर निर्मम, हाँ, या निर्मम का तात्पर्य उस ममता से नहीं जो मां अपने बच्चे से करती है। यहां निर्ममता उस आसक्ति को कहा गया है, जो आसक्ति अकारण भीतर उतरकर किसी दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टा करती है, कल्याण नहीं। ब्रह्म ऋषि निर्मम होते हैं, इसका तात्पर्य है कि वो किसी को प्रसन्न नहीं करते, कल्याण करते। उसी प्रकार जैसे उसका बड़ा छोटा स्वरूप है, किसी को भोजन कराने से अच्छा है, किसी को रोज, सही लाइन तो ये होगी, हाँ कभी तो भोजन कराना पड़ता है भूखे को, किसी को रोज भोजन कराने से अच्छा है उसे स्वयं कमाना सिखा दो, उसको गरिमा में आजीविका का आधार दे दो। तो स्वयं रोज उसको खिलाना, ये तो प्रसन्न करना हुआ, वो अपराश्रित हो गया, आप पर डिपेंड हो गया। और उसको कमा करके खाना सिखाना, ये कल्याण हो गया। दूसरे में थोड़ी कठोरता है, क्योंकि अब उसको कहीं आपने कहा भाई ऐसे रोज नहीं खिलाया जा सकता, आपको स्वयं पुरुषार्थ श्रम करना होगा, अपनी गरिमा में आजीविका स्वयं कमाइए, मैं आपको अवसर देता हूं, देती हूं, सबल बनाता हूं, सबल बनाती हूं। पहले में प्रसन्न, दूसरे में कल्याण। क्यों? क्योंकि आप कहीं निर्मम हुए, आपने अपने आप को, अपनी ममता के विस्तार को प्रसन्नता से, तुष्टि से उठाकर कल्याण में नियोजित कर दिया।
इस भाव का विस्तार तो निश्चित रूप से साधक आपको कर्मयोग में प्राप्त होगा। पर अपने आप में ये बिल्कुल डगरपन घट की है। एक तरफ क्या और दूसरी तरफ एक ही शब्द में बाजी पलटती सी दिखती है, पलटती है नहीं। इसे कॉर्पोरेट जगत में जब मैं पढ़ाने जाता था, चाहे मैं रिट्रीट्स में या उनकी इंस्टीट्यूट्स में या बाहर होटलों में, जहाँ भी वर्कशॉप्स उनके जब लेता, अब नहीं, मैं लेता था, इस शब्द पे बड़ा घनघोर घमासान भी होता था, क्योंकि इसे लौकिक स्तर पर उतारने में और समझने में आरंभ में कठिनाई, बस बाद में बड़ी सहजता हो जाती। फिर अपने निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए जो स्केल है, मेरा निर्णय ठीक है, मेरे उद्देश्य के हित में कि नहीं, ये निर्मम का जो स्केल है बड़ी मदद करता था। कहीं मैं अपना शत्रु तो नहीं बन गया, इसका मूल्यांकन भी करने में ये सहायता करता था। मांडुक्य उपनिषद आज शाम के लिए आरंभ होना प्रस्तावित है। संभवतः ये आज दोपहर शाम 4 बजे तक सुनिश्चित होगा कि आज ये आरंभ हो रहा है अथवा 20 तारीख को। किसी कारण से हो सकता है इसको 2 दिन, पर अभी केवल ये संभावना है, केवल संभावना। 4 बजे से पहले स्पष्ट हो जाएगा। आज है तो मेल चली जाएंगी। जिन्होंने आवेदन दिया है वो अपने आप को तैयार माने, नहीं होगा तो उनको शाम 4 बजे से पूर्व सूचना आ जाएगी। और जैसा मैंने कहा था, dinesh.com DINESH फॉर जलंधर, I फॉर इंडिया.com पर अब लेख आने शुरू हो गए। अभी जल्दी जल्दी छोटे छोटे लेख आएंगे, बाद में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करें। अभी ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों का आने का अभ्यास बन जाए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।